तो साथ में बोला करो, अंत समय वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु और वचन दिया तो अंत समय प्रभु वचन दिया तो अंत समय में परमात्मा, मैंने बचपन में तुम्हें जल चढ़ाया, मैंने जवानी में तुम्हें जल चढ़ाया, मैंने अधेड़ी में तुम्हें जल चढ़ाया, तो मेरा भगवान, मेरा देव महादेव, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा शंभु, मेरे बचपन को, मेरी जवानी को, मेरी अधेड़ी को संवारने के लिए मेरे बुढ़ापे में जरूर आएगा, जरूर आएगा। एक कथा है, एक बड़ी सुंदर सा चरित्र है, बड़ी सुंदर सी कथा है। एक ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त था। ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त, क्या नाम है उसका? जम के बोलिए, ब्रह्मचित्त। जम के बोलो, ब्रह्मचित्त। एक ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त, बड़ा सरल, बड़ा बहुत सहज, और जितने शंकर के भक्त होते हैं, जितने शिव के भक्त होते हैं, वो सरल और सहज ही होते हैं, बहुत सरल, बड़ी सहज। उनको समझना थोड़ा सा कठिन होता है, पर शिव भक्त सरल बहुत होता है, बहुत सरल, सहज, ब्रह्मचित्त, बहुत सरल। शंकर जी के मंदिर, भगवान देवादिदेव महादेव का जो मंदिर था, उस मंदिर में जो शिवालय था, शंकर जी का शिवलिंग रखा था। शंकर जी के समझिएगा जरा, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, यहाँ से पानी बहता है, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, यहाँ से पानी बहता है। अब ये पानी बहता हुआ सामने एक नाली बनी होती है, देखा है आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा। जहां से ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, यहां से पानी बहता है, यहां से पानी बहकर जाता है। अब ब्रह्मचित्त का काम क्या था कि ये जो शिवलिंग है और इसके ऊपर जो लोग जल चढ़ाकर जाते थे, और ये पानी जो नाली में बहकर जाता था, इस नाली को वो प्रतिदिन अपने हाथ से साफ किया करता था। ब्रह्मचित्त प्रतिदिन उसका एक कभी कभी एक प्रयास किया करिए, कभी शरीर में अगर बहुत ज्यादा रोग घेर लिया और बहुत बड़ी बीमारी ने घेर लिया और वो बीमारी ठीक नहीं हो रही और अथक अपन ने प्रयास कर लिया, बहुत कभी 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 प्रयास करिएगा कि अथक बहुत। एक पत्र है, उस पत्र में उसने लिखा, मोनिका शर्मा, मोनिका शर्मा दिल्ली से आई है। मोनिका शर्मा दिल्ली से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं।
मोनिका शर्मा दिल्ली से आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते में आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं मोनिका शर्मा दिल्ली से हूं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं गुरुदेव। 2022 में मेरे छोटे बेटे समर का अचानक से पूरा शरीर फूलता चला गया। उसके पूरे शरीर पर सूजन आ गई। समर आया है क्या साथ में? आ जाओ, आओ। 2022 में मेरे छोटे बेटे समर का अचानक से पूरे शरीर फूलता चला गया, सूजन आ गई। हम काफी घबरा गए और हम कभी कथा नहीं सुने थे, ना आपका कोई उपाय किए थे, ना आपको जानते थे। हम हॉस्पिटल में गए तो उसे 8 दिन भर्ती रखा गया। फिर रिपोर्ट में पता चला कि उसकी किडनी में प्रॉब्लम हो गई है और डॉक्टर ने कहा इसकी प्रॉब्लम रहेगी ही, क्योंकि इसकी किडनी खराब हो गई। अब जब किडनी खराब हो गई, पूरे शरीर पर सूजन आ गई, पूरा शरीर फूल गया। 8 दिन तक डॉक्टर ने किडनी को लेवल में लाने का प्रयास किया, पर वो किडनी लेवल में नहीं आई। उसकी किडनी खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा इसकी किडनी काम नहीं करती। तब मेरी बहन ने बोला कि जी शिवजी पर जल चढ़ा, इसका इलाज हॉस्पिटल में चलने दे और तू शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर। हमने शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र लेकर उसके पलंग के पास में रखा, शंकर को जल चढ़ाती और वो जल चढ़ाया हुआ इसको लाकर देते। गुरुदेव, इसका इलाज हॉस्पिटल में चलता गया, समय बीतता गया। धीरे धीरे करते करते पूरा महीना निकलने वाला था। तब हम इसको शंकर पर चढ़ा हुआ जल देते। आपने एक उपाय बताया था, वो उपाय किया और भगवान शंकर का नाम लेकर बाबा से कह दिया, बाबा अब इस बच्चे को तुझे संभालना। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। 1 महीने के बाद जब वापिस उसकी किडनी की रिपोर्ट देखा तो करूंगा। मैंने अपने बेटे के लिए जल चढ़ाया, बेटे को ठीक करा। अब मेरा बेटा मेरी हालत देखकर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर मुझे लाकर देता और आज मैं बाबा की कृपा से ठीक हूं। ये मेरे बाबा की कृपा है। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाते हैं। बाबा मैं तेरी पत्नी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावागी। बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावागी। भोले मैं तेरी पत्नी शंभो मैं तेरी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। और ये जहाँ हम आए हैं कथा में, हमारी मौसी का परिवार है। मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमें शिव महापुराण की कथा को शिव तत्व की प्राप्ति, शंभु की प्राप्ति। और यदि आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता बहुत प्रबल है तो मेरा शिव आपका दुख मिटाने के लिए आपके सम्मुख में आता है।
और अगर भरोसा है, विश्वास है, तो वो आएगा। अपने भरोसे को जितना गड़ी बना सकते हो उतना गड़ी बनाना। इस माँ ने अपने पत्र में लिखा है, डॉक्टर कहते हैं इसको ये किडनी का प्रॉब्लम रहेगा, पर दूसरी जब जांच कराई तो डॉक्टर कहते हैं कि अब इसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया, तो अब ये टेंशन तुम्हारा खत्म हो गया। ये शिव तत्व है। आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी लगन आपको शिव के करीब लेकर जाती है, तो शंकर को आपके करीब लेकर आती है। शिव को अपने नजदीक लाए शंकर। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आप सबसे एक निवेदन जरूर करेंगे। आगी के पास में जाओगे तो गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलो, जम के बोलो जरा, लगेगी। अग्नि के पास में जाओगे तो अग्नि की लपट, अग्नि की आंच, अग्नि की गर्मी हमको लगती है, हमें महसूस होती है। बर्फ के करीब में जाओगे, बर्फ के पास में जाओगे, बर्फीले स्थान पर जाओगे तो ठंड लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलो बोलो, जम के बोलो, लगेगी। जैसे अग्नि के पास गए तो अग्नि की तपन मिलती है, बर्फ के पास में गए तो बर्फ की ठंडक मिलती है। उसी तरह शंकर के पास में जाओगे तो दुख कटेगा, ये निश्चित है। वो अपनी बल, अपनी एनर्जी, अपना बल, अपना विश्वास, अपनी दृढ़ता वो प्रदान करता ही है। वो अपना विश्वास देता है, अपनी दृढ़ता वो प्रदान करता है। पर वो शंकर को पहचानने के लिए बहुत 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 नेत्र अच्छे चाहिए। शंकर को पहचानना सरल नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी इस पृथ्वी पर प्रगटे, कौन पहचाना उनको? संत तुकाराम ने। तब उसको समझ में आया अपने को कि कोई था, उसको पहचानना कठिन। यशोदा जी के दरवाजे पर भगवान शंकर गए थे। यशोदा जी के दरवाजे पर भगवान शिव पहुंच गए थे। कौन पहचाना? यशोदा जी के दरवाजे पर पूतना आई तो यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को पूतना की गोदी में दे दिया, क्योंकि पूतना सुंदर रूप रखकर आई, पूतना बड़ी सुंदर बनकर आई, तो भगवान कृष्ण को पूतना की गोद में दे दिया था यशोदा जी। पर बाद में जब मेरे देवाधिदेव महादेव यशोदा जी के दरवाजे पर गए तो यशोदा जी ने लाला को, भगवान कृष्ण को शंकर जी की गोद में नहीं दिया, क्योंकि पहचानने के नेत्र नहीं थे ना। पहचान के नेत्र कहां से लाओगे? तो वो आप लोग स्मरण करते होंगे ना कि यशोदा जी के दरवाजे पर जब भगवान कृष्ण गए, भगवान शंकर गए, अलख लगाई, अलख जगाई, और जब अलख लगाकर उन्होंने कहा भगवान का दर्शन करा दो, और यशोदा रानी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी गोदी में मेरा बेटा नहीं दे सकती। मैं अपने बेटे को तुम्हारी गोदी में नहीं दे सकती, क्योंकि यशोदा जी पहचान नहीं पा रही है। पूतना तक को नहीं जान पाई, पूतना की गोदी में कन्हैया को दे दिया, और भगवान शंकर की गोदी में शंकर को, शंकर की गोदी में, भगवान शिव की गोदी में भगवान कृष्ण को नहीं दिया, क्योंकि पहचान नहीं पाई ना।
पहचान के नेत्र नहीं मिल पाए ना। आई एक पत्र है, हमें उसको पढ़ना नहीं है, परंतु बस इस पत्र को हम पढ़ेंगे तो कुरुद के लोगों का दिल दुखेगा, इसलिए हम पत्र पढ़ना नहीं चाहते, पर थोड़ी सी हिंट जरूर देना चाहते हैं। अगर आप स्वीकार करेंगे तो आप लोगों का मन दुखेगा, इसलिए हम इस पत्र को नहीं पढ़ रहे, पर इतना जरूर कह रहे हैं, कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, केवल शिव पुराण से कमाने का मत सोचो। इतना सा निवेदन इस पत्र से जरूर कर। पत्र पढ़ेंगे ना तो सभी पर उंगली उठ जाएगी, इसलिए हम इस पत्र को नहीं पढ़ना चाहते। आटे में नमक थोड़ा डालोगे ना तो रोटी में स्वाद आएगा, और मुट्ठी भरकर अगर नमक आटे में डाल दोगे तो रोटी बिगड़ जाएगी। पानी की बोतल का उतना शुल्क लो जितना जायज है, पार्किंग का उतना शुल्क लो जितना जायज है, और भक्तों को परेशान मत करो, ये ध्यान। हम पूरा पत्र पढ़ेंगे तो पूरा कुरुद के लोग हिलेंगे, इसलिए हम पढ़ना नहीं चाहते। इतना स्मरण करिए, ये बार बार नहीं आएंगे। 50 गाड़ी लगा देना और जितनी सामर्थ्यता उतनी सामर्थ्यता लगा देना, तो भी ये लाखों की संख्या में 5-5, 10 लाख लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। 50 गाड़ी लगा दीजिए, 50 टैक्सियां लगवा दीजिए, इनको बुलाने के लिए 100 रुपए भी दे दो तो नहीं आएंगे, इतनी गर्मी में चिलचिलाती हुई। अपना पैसा खर्च कर दिल लेकर बाबा के धाम पर आए ऐसे शिव भक्तों को तो तुमको पलक पावड़े बिछाना चाहिए, पलक पावड़े बिछाना चाहिए। जितना बन सके सेवा करें, जितना बन सके। अपने हृदय को, अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को, इस मन को भगवान शिव में लगाने का प्रयास। एक पानी की बोतल 60 रुपए की, 80 रुपए की, 10 रुपए की चीज, गजब। एक पार्किंग 300 रुपए की, गजब। क्या है? आटे में नमक के बराबर अगर आप रोटी पकाएंगे तो स्वाद आएगा। पर और आगामी जितनी भी कथाएं हैं, आगे जितनी कथाएं, चाहे सोलापुर हो, चाहे अमलेश्वर हो, चाहे हमारी गुजरात में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, अगर आप लोग कथा सुन रहे हैं तो निवेदन है करबद्ध हाथ जोड़कर कि प्रयास करिए कि शिव भक्तों को कोई कष्ट ना हो, इनकी सेवा में जितना लग सकते हो उतना लग। शंकर के भक्तों को कोई कष्ट ना हो, इतना ध्यान रखें। आगे की जितनी कथा उन सबको हम सूचना देना चाहते हैं, प्रयास करिए, प्रयास। ये बड़े भोले हैं, यहाँ जितने भक्त आए ना, ये कोई करोड़पति नहीं है, अरबपति नहीं है, धनपति नहीं है। जो करोड़पति है उनसे तो अपना एसी का कमरा नहीं छूट रहा। जो करोड़पति है उनसे अपना एसी का कमरा नहीं छूट रहा। ये तपती हुई धूप में बैसाख के महीने में पानी की बोतल लेकर छोटे छोटे बच्चों को गोदी में टांग कर अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए और अपने सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए यहाँ पर और बाद में कई लोग कहते हैं
हमने इनका धर्म परिवर्तन कर दिया, ये वो बन गए थे, हमने वापस इनको सनातनी बना दिया। ये ईसाई बन गए थे, हमने इनको वापस सनातनी बना दिया। हम कहेंगे इनको वापस अपने धर्म में तो ला रहे हो, परंतु ये तो विचार करो कि अपना सनातन धर्म छोड़कर गए काय को थे, तुम्हारे लक्षणों से गए। ये अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में काय को गए? उनसे पूछो कि अपना ही अपने को छोड़ देता है तो व्यक्ति दूसरे धर्म की ओर मुड़ता है। अब ला रहे हो, हमने इतने लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया, हमने इतने लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया। पहले विचार करो कि गए क्यों इतना कष्ट मिला कि चले गए। उनको अपने भाई जैसा रखो, उनको अपने संबंधी जैसा रखो, उनको अपने हृदय में चांद के टुकड़े जैसा रखो। कोई धर्म बदल कर नहीं जा सकता। मेरा सनातन धर्म इतना मजबूत है, मेरा सनातन धर्म इतना मजबूत है कि कोई पलट कर नहीं जा सकता, कोई नहीं जाएगा पलट कर। पर आप चोट ना दीजिए, आप सनातन धर्म का धंधा नहीं बनाइए, बिजनेस ना करिए। भक्ति को भक्ति में ही रहने दीजिए, भजन को भजन में ही रहने दीजिए, स्मरण को स्मरण में ही रहने दीजिए। जिसने पत्र लिखा है मैं उनको साधुवाद देता हूँ, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी वाणी को कुरुद के पत्रकार जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। अगर यहाँ पत्रकार बैठे हों तो मेरा निवेदन है, आप व्यासपीठ पर बेलपत्र लेने के लिए अब भी अगर पत्रकार बैठे हैं तो आ जाओ। हमारी वाणी को आपने जनमानस तक पहुंचाया, आओ पत्रकार आ जाओ, आ जाओ, आओ, साधुता है आप। और खुला इन्होंने अपनी पत्रकारिता में भी ये चीज लिखी है। बहुत बहुत साधुता देता हूं मैं ऐसे पत्रकार बंधुओं को जिन्होंने अपनी खुली कलम से उसका प्रयोग किया, खुली कलम से प्रयोग किया। एक एक पत्रकार को साधुवाद है, सोशल मीडिया को साधुवाद है, एक एक पत्रकार। सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, हमें सनातनियों को आगे लेकर चलना है, तो कुछ अपने भक्तों को तकलीफ ना हो उसका स्मरण करिए, कुछ अपने भक्तों को कष्ट ना हो उसका स्मरण करिए। अपने श्री भक्त आए, हम जीजियों से कहते आए, मेरे जीजाओं से कहते हुए आए। बोलो जीजियों, कहा कि नहीं कहा? कितनी पानी की बोतल लाना? 2, एक किसके लिए और एक किसके लिए? अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन के लिए, उनके लिए। क्यों? अगर हो सकता है वो बहुत देर की बैठी हो और उसकी पानी की बोतल में पानी नहीं हो, तो कम से कम आप अपनी पानी की बोतल से उसको पानी दे सकते हैं। आप अपनी पानी की बोतल से उसको पानी पिला, ये साधुता है। और मेरी कुरुद की माताओं के लिए और मेरे कुरुद के भाइयों के लिए अगर जोरदार ताली जो रोज जल भर भर कर ला रहे हो पिला।
अपनी जितना बने शरीर से उतना सेवा करें। शिव के मंदिर में सेवा करने का फल ये होता है, अगर बन सके तो इस कथा का ध्यान करना। ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त, जहां शंकर भगवान का जल बहता है, वो नाली जितनी दूर तक जाती है, थोड़ी दूर तक नाली देखिए ना मंदिर के अंदर, जम के बोलो जरा देखिए, वो बहुत लंबी तो नहीं जाती ना, केवल शंकर की जलाधारी से थोड़ी दूर तक वो पानी जाता है, बाद में वो खड्डे में चले जाते। जितनी दूर तक वो नाली जाती थी उतनी दूर तक वो ब्रह्मचित्त शिव भक्त उस नाली को साफ करता। दो स्थान शंकर के मंदिर के, दो स्थान। अगर बहुत रोग में ग्रसित होना, बहुत रोगीले हो गए ना, बहुत कोई बीमारी ज्यादा हो गई ना, दो स्थान शंकर के मंदिर के बना लो। दो स्थान जिसको हमको साफ करना है, दो स्थान, और वहां चंदन की एक बिंदी रखकर आना। दो स्थान बना लो। पहला, ये जो जलाधारी है, अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है, पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, जहां पर बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, उसके आसपास में जो जगह रहती है, उस जगह को जल से साफ करिए, और जल से साफ करने के बाद में उसी को अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाइए, हाथ को धो लीजिए, थोड़ी सी चंदन की बिंदी दोनों ओर लगा दीजिए। पहला स्थान। दूसरा स्थान, जहां से पानी बहकर जाता है, उस पूरे स्थान पर से कहीं भी एक तुम्हारा मन कर जाए, उस स्थान को थोड़ा सा हाथ से और जल से साफ कर दो, और वहां भाग को अपने हृदय से या शरीर में जहां रोग है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत दर्द है, उस स्थान पर लगाओ, और चंदन की, हाथ धोने के बाद चंदन की एक बिंदी उस स्थान पर, वो नाली वाली जगह पर कहीं पर भी रख दीजिए। ये दो जगह आप साफ करना सीख जाओ। ये दो स्थान आपने अगर साफ करे हैं तो निश्चित है कितनी भी बड़े से बड़ी बीमारी है उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, वो बीमारी समाप्त होगी। वो बीमारी समाप्त होगी, निश्चित है। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है, पर आप अपने भरोसे से अगर करोगे तो निश्चित प्राप्त। ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त, शंकर जी की जो जलाधारी थी, उस जलाधारी के सामने जो गुआरी नाली थी, उसको स्पर्श कर उसको धो रहा। प्रतिदिन उसका नियम ही है, रोज प्रतिदिन। समय बदला, काल चक्र बदला, शनि ने अपनी कुदृष्टि उस ब्रह्मचित्त पर दे दी। शनि महाराज ने अपनी दृष्टि दी और ब्रह्मचित्त शिव भक्त पर दृष्टि आई। कल एक पत्र था, एक माता जी ने, उस पत्र को ढूंढेंगे तो समय लगेगा, एक माता जी ने उस पत्र में लिखा कि गुरुजी, जो भगवान का भजन करता है, जो भक्ति करता है, जो आराधना करता है, दुख उसी पर ज्यादा क्यों आता है? कल 2 पेज का पत्र था, हम उसको पढ़ते परंतु समय नहीं मिल पाया। सबसे ज्यादा दुख जो भगवान की भक्ति कर रहा है, जो भगवान का भजन कर रहा है, जो भगवान का स्मरण कर रहा है, उसी को तकलीफ क्यों आती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, सोने में खार होता है, उस सोने को जलाया जाता है, तपाया जाता है, कूटा जाता है, खूब जलाते, खूब कूटते, खूब तपाते, और जब आखिरी में तप जाता है, कुट जाता है, और उसका खार समाप्त हो जाता है तो वो निखर जाता है। उसी तरह मनुष्य जब भगवान का होने चालू होता है तो भगवान उसको तपाता है, इतना तपाता है, इतना तपाता है कि उसको तपाते तपाते फिर उसको अपना बना लेता है। और जब एक बार वो शंकर का हो गया तो फिर वो भटकता नहीं, शिव का ही रहेगा, फिर वो भटकेगा नहीं, फिर वो शंकर का शंकर। फिर वो भटकता नहीं है, वो शंकर का हो गया और शंकर का ही रहेगा। और शंभु शरणे पड़ी
मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया